हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पे आपको एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 4th स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका चैप्टर 4th जो है चल रहा है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चीज़ें हमें सिखा रही है। हम ऑलरेडी इसकी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ट्रीज हैं, जो फ्रेंड है अमृता के ट्रीज, वो डेंजर में आ गए थे। क्या हुआ था कि किंग ने भेजा था कुछ लोगों को पेड़ों की लकड़ियां के लिए, तो वो पेड़ काटने आए थे। पर अमृता और अमृता के जो गांव के लोग थे, उनका प्यार, उस ट्री के लिए केयर और रिस्पेक्ट थी, उनने क्या किया, ट्रीज को जोर से हक कर लिया और बेचारे ट्रीज को काटने के लिए उनने अपनी जान गंवा दी। वो लोग वहीं पे मर गए, अमृता भी मर गई और बहुत सारे लोग ऐसे ही मर गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चीज हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अब उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे द विलेज इज प्रोटेक्टेड। विलेज को प्रोटेक्ट करवा दिया गया। फिर किंग वहां गए थे और क्या हुआ वो हम आज की क्लास में देखेंगे। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से बुक्स ओपन कर लीजिए, पेंसिल्स निकाल लीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे आपको पेज नंबर 34 पे आना है। पेज नंबर 34 पे हम ऑलरेडी यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्री अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी इतनी केयर और प्यार ट्रीज के लिए देखे कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये देख के जो किंग है वो बहुत ज्यादा एडमायर हो गए। किंग जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए। He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would harmed in that area. उनने क्या बोला कि यहाँ के लोगों के प्यार देख के मैंने ये ऑर्डर निकाला है कि अब से इस एरिया में ना कोई प्लांट को ना कोई एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा। तो अमृता और अमृता के गांव वाले मर तो गए, पर कुछ ना कुछ अपने दोस्त के लिए कर भी गए। देखो, उनने अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक ऑर्डर निकलवा दिया। अगर वो इतनी अच्छे से अपने दोस्तों को नहीं बचाते तो शायद ये कोई ऑर्डर पास ही नहीं करता, पर क्योंकि वो मर गए। और ये सोच के किंग जो है बहुत दुखी हुए और उनने सोचा कि मैं इस प्यार की और रिस्पेक्ट करूंगा ट्रीज की, तो आज से इस एरिया में कोई ट्री और एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, और मैंने शुरू में बताया था ये कहानी कितने साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। और आज भी 300 साल बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज, इस एरिया के लोगों को हम क्या कहते हैं, बिश्नोईज, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी जो वो लोग हैं वो उतने ही प्यार से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट एंड एनिमल को। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से कि चाहे कोई भी साल हो, 300 साल पुरानी बात हो या आज की बात हो, ट्रीज तो हमें वही बेनिफिट दे रहे हैं जो हमें पहले देते थे। तो हम जब वहाँ उस टाइम पे लोग करते थे प्रोटेक्ट, तो आज हम सिर्फ खिजाड़ी विलेज में नहीं, हर एक जगह पे हमें ट्रीज को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, भले ही हमें ट्रीज को काटने की कभी नीड पड़े, तो कौन से ट्रीज को काटना है, हमेशा ड्राई ट्रीज को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, cut only dry trees and grow one tree at your every birthday. And one more thing you have to learn is, when you cut one tree, grow 5 more tree.
ये चीज़ें अगर हमने फॉलो कर ली तो ट्रीज कभी ख़त्म नहीं होंगे और हम भी प्रॉपर लाइफ जी पाएंगे. Okay, so cut only dry trees, grow one tree at your every birthday, and when you cut one tree, grow 5 more trees. Okay students, चलो नेक्स्ट क्या है, पेज टर्न करिए. नेक्स्ट पेज पे आपको पेज टर्न करोगे तो कौन सा पेज ओपन होगा, पेज नंबर 35. तो पेज नंबर 35 आपको ओपन करना है. इस पेज पे क्या लिखा है, Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. आप जानते हो राजस्थान की बात है, राजस्थान से कहानी शुरू हुई थी. राजस्थान की सिटी जोधपुर के पास जो है ये गांव था और वहाँ पर मैंने पहले भी बताया बहुत गर्मी रहती है, सूखा पड़ा रहता है, मिट्टी ही मिट्टी, रेत जो है हर जगह होती है. उसके बाद भी ये जो गांव है यहाँ पे बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उस ग्रीनरी को प्रोटेक्ट किया है. ठीक है. डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास थर्ड में आपने जो इससे पहले क्लास पढ़ी थी, अभी आप क्लास 4th में हो, उससे पहले कौन सी क्लास में थे, क्लास 3rd में आपने पढ़ा था यू हैड मेड अ ट्री ऑफ फ्रेंड. आपने एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था. ये देखो, एक ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था. तो आज वो ट्री, उसको ग्रो किया था, तो आज वो ट्री क्या होगा, वो प्रॉपरली ग्रो करने लगा होगा, उसमें फ्लावर्स आने लगे होंगे, उसमें फ्रूट्स आने लगे होंगे. ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो यही चीज आपको बतानी है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, Why don't you make a new friend this year? आप क्यों नहीं एक नया फ्रेंड बनाते हो इस साल. Have you seen how your friends, the trees, change in some ways in different months of year? क्या देखते हैं हम, जब भी हम कोई ट्री को एक नया फ्रेंड हम बनाते हैं, कोई भी ट्री को, तो हम उसमें चेंजेस देखते हैं. हर साल, हर एक महीने में हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं जब भी कोई ट्री हमारा फ्रेंड बनता है. तो कभी उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे बहुत सारे, कभी उसमें क्या आ जाएंगे, कभी उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे. ये सारे चेंजेस हमें अलग अलग महीने में देखने को मिलती है अलग अलग ट्री में. तो इस साल आप एक नया फ्रेंड बनाओ. आप किसको बना लो, मैंगो ट्री को बना लो, क्योंकि वो बहुत कॉमन है और हर जगह दिखता है. तो मैंगो ट्री को बनाते हैं हम अगर फ्रेंड, तो क्या क्या चेंजेस आपको उसमें देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. तो कैसे करोगे, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है, डज द ट्री फ्लावर, यानी ट्री में फ्लावर्स आते हैं तो क्या लिखोगे, यस इट्स फ्लावर्स, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं. नेक्स्ट क्या करोगे, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या आपको पूरे साल वो फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, तो किसी भी ट्री में आपको पूरे साल नहीं दिखेंगे. ठीक है. तो क्या लिखना है आपको, नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमें फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि वो फ्लावर्स जो है वो फ्रूट्स में बदलते हैं, फिर फ्रूट्स आप खाते हो, फिर वापस से फ्लावर्स लगते हैं, ऐसा होता है. इसलिए फ्लावर्स जो है आपको पूरे साल देखने को नहीं मिलते हैं. इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल, आपके पेड़ की जो पत्तियां हैं वो कौन से महीने में गिरती हैं. आपको पता है, मम्मा बोलती होंगी पतझड़ का मौसम आया है, बोलती है ना. तो मम्मा जो वो पतझड़ का मौसम बोलती हैं वो जनवरी फैब में, इसके बीच में आता है. तो उसमें क्या लिखोगे, लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी में जो है लीव्स आपको फॉल होती हुई दिखती हैं, क्योंकि उसी मंथ में पतझड़, पत्ती के झड़ने का, तो पतझड़ का मौसम आता है जब हर एक ट्रीज की लीव्स, बहुत हवाएं चलती हैं और हर एक ट्रीज की लीव्स जो है गिरती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस ट्री पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो यस फ्रूट्स ग्रो होते हैं, यस दे ग्रो. ओके. इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से मंथ में आपको फ्रूट्स ग्रो होते हुए दिखते हैं. तो अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च. मार्च के टाइम पे मैंगोज जो है ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. पहले कैरी बनती है, कैरी के बाद वो जब पक जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो मैंगोज, यमी यमी टेस्टी टेस्टी स्वीट स्वीट मैंगोज बन जाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या है,
हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने ये फ्रूट्स खाए हैं? तो ऑफ कोर्स आपने मैंगोस खूब खाए हैं। समर में हम क्या करते हैं, समर यानी गर्मियों के मौसम में हमारा जो फेवरेट फ्रूट होता है, जो कि फ्रूट्स का किंग यानी कि फलों का राजा आम होता है, यानी मैंगोज होते हैं। तो ऑफ कोर्स हमने ये खाया है। यस, आई हैव 18 मैंगोज, हमने खूब मैंगोज खाए और बहुत मन से खाए हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दी है कि आपको पता है कि नहीं पता है। समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर और सीन ऑन टीवी, क्या आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा न्यूज़पेपर में या टीवी में, some film actor had to face a legal action for hunting a black buck. ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, ब्लैक बक यानी कि काला हिरन। तो कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर और टीवी में आया था कि एक फिल्म एक्टर को बहुत लीगल एक्शन उस पर लिया गया काला हिरन को मारने के लिए। तो काला हिरन को कैसे मारा था, उन्होंने जान से मारा था, गोली से शूट कर दिया था। तो इस पे उनके पीछे एक लीगल एक्शन हुआ। तो क्यों, क्योंकि हिरन की फैमिली में कंप्लेन कर दी होगी पुलिस स्टेशन जाके, इसलिए नहीं। हिरन की फैमिली तो इतनी हमारे तरह एजुकेटेड नहीं है कि हम जाके कंप्लेन कर सकें, तो हिरन की फैमिली ने तो नहीं की होगी। तो कैसे उस पे और क्यों उस पे कोई लीगल एक्शन हुआ, यही चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों हम जब किसी एनिमल को मार देते हैं तो उसके ऊपर हमें लीगली पनिश क्यों किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास हमारी होती है फिनिश, जिसमें हमने देखा कि फाइनली खिजारी विलेज जो था वो प्रोटेक्टेड हो गया। किंग ने ये ऑर्डर दे दिया कि अब इस विलेज के किसी भी ट्री को, किसी भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो सब लोग वहाँ खुशी खुशी आज भी रहते हैं और एनिमल्स की और ट्रीज को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और कुछ करें हमने क्वेश्चंस और जिनके आंसर्स हमने प्रॉपरली लिख भी लिए होंगे। आई होप कि आपने सारे आंसर्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके भी आप बीच में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा आपको नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।